डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th आर डी शर्मा मैथमेटिक्स चैप्टर 13 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्सरसाइज 13.2 लेवल फर्स्ट, इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 में एक कॉन्सेप्ट लगेगा, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन 5 को सॉल्व करेंगे। देखिए, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर अपने पास में रहेगा, अपने को उसका मॉडुलस कैलकुलेट करना है। तो क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस? सबसे पहले मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज कर लेता हूँ। लेट z is equal to x plus iota y be a complex number। z is equal to x plus iota y जो है ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये एक पॉइंट p को रिप्रेजेंट करेगा। एंड पॉइंट p x, y represents complex number z। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर z था अपना x प्लस आयोटा y, इसको एक p पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा x, y, जहां पर x जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है और y जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है। ये जो p पॉइंट है वो इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए, इसको मैं डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। एक x एक्सिस और y एक्सिस बना लेते हैं। ये x o x डैश और ये y o y डैश। ये x o x डैश जो x एक्सिस है इसको रियल एक्सिस कहते हैं, और ये जो वाई ओ वाई डैश है इसको इमेजनरी एक्सिस कहते हैं। अब ये एक कॉम्प्लेक्स प्लेन हो गया। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर z इजिकल टू एक्स प्लस आयोटा वाई था, इसको रिप्रेजेंट करने वाला पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर या रियल एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस चलेंगे यहाँ तक। मान लीजिए यहाँ तक की डिस्टेंस एक्स है, इसको एक्स ले लिया हमने यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस वाई है। यहाँ तक की डिस्टेंस x हो गई और यहाँ तक की डिस्टेंस y हो गई। तो ये जो पॉइंट अपने को मिल रहा है यहाँ पर, इस पॉइंट को एक नाम दे देता हूं मैं P। तो ये जो P पॉइंट है वो x, y को रिप्रेजेंट करेगा। x, y। ये x एक्सिस आ गई, x एक्सिस पर रियल पार्ट आ गया और इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर इमेजिनरी पार्ट आ गया y। तो P पॉइंट मिला x, y, और ये जो P पॉइंट है x, y ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमको इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस अगर कैलकुलेट करना है तो क्या करते हैं कि ये जो P पॉइंट है इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दो। P पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर दो तो ये हो गया OP, और ये वाले पॉइंट का नाम दे दो M। तो OM इज इक्वल टू एक्स एंड MP इज इक्वल टू वाई। तो ये P पॉइंट हो गया x, y। अब ये जो डिस्टेंस मिली अपने को ओरिजिन से P पॉइंट की, OP डिस्टेंस, इस OP डिस्टेंस को ही इस कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y का मॉडुलस कहते हैं। और इस मॉडुलस ऑफ z को, मॉडुलस ऑफ z इस सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको स्मॉल r के थ्रू भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसको? OP डिस्टेंस को। OP डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z पढ़ते हैं इसको, या मॉड ऑफ z बोल सकते हैं शॉर्ट में, या OP डिस्टेंस, या इसके मॉडुलस को स्मॉल r के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो ओरिजिन से P पॉइंट की जो डिस्टेंस आएगी जो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा, इस डिस्टेंस को ही इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कहते हैं। जो चीज मैंने बताया है उसको मैं लिख भी देता हूँ। डिस्टेंस OP is called modulus of complex number z। इस डिस्टेंस OP को कॉम्प्लेक्स नंबर z का मॉडुलस कहते हैं। it is denoted by it is denoted by मॉडुलस ऑफ z। मॉड के साइन के अंदर z रख देंगे, और स्मॉल r के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। अब इस मॉडुलस ऑफ z या r को कैलकुलेट करने के लिए OMP एक ट्रायंगल दिख रही है आपको, और ये ट्रायंगल कैसी है? राइट ट्रायंगल।
इस राइट ट्रायंगल के अंदर हम पाइथागोरस का थ्योरम लगा देते हैं, तो पाइथागोरस के थ्योरम की हेल्प से हमको ये मॉडुलस ऑफ जेड या आर की वैल्यू मिल जाएगी। इन राइट ट्रायंगल ओ एम पी बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि एच स्क्वेयर इज इक्वल टू बेस स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वेयर। बेस स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वेयर लिखो या परपेंडिकुलर स्क्वेयर प्लस बेस स्क्वेयर लिखो, एक ही बात। विच एम्प्लाइज एच हाइपो वाली साइड ये ओपी हो गई, तो ओपी स्क्वेयर इज इक्वल टू बेस इसको ले लो ओएम को, ओएम स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर इसको ले लो पीएम को, पीएम स्क्वेयर। विच एम्प्लाइज ओपी स्क्वेयर इज इक्वल टू ओएम की वैल्यू अपने पास में एक्स, तो ये एक्स स्क्वेयर प्लस पीएम की वैल्यू है वाई, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वेयर। दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ओपी स्क्वायर का स्क्वायर रूट या अंडर रूट ओपी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये ओपी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, और इस ओपी को हमने मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोले, इसके प्लेस पे मॉडुलस ऑफ जेड रख देते हैं या आर रख देते हैं, विच एम्प्लाइज मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला प्रूफ हो गया आपका कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स जो है वो रियल पार्ट का स्क्वायर है और वाई जो है वो इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और उसका अंडर रूट ले लिया। और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम, और मॉडुलस ऑफ जेड के प्लेस पे आर रख दो, तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोनों में से आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, आर इजिकल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या मॉडुलस ऑफ जेड इजिकल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से एक फॉर्मूला और मिल जाएगा हमको जो बड़े काम का रहेगा, मॉडुलस ऑफ जेड के प्लेस पे एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। प्लस ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई इजिकल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर मॉडुलस के साइन के अंदर है तो आप अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर सकते थे, ये फॉर्मूला याद रखिए। तो ये है आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जहां पर एक्स कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट रहेगा और जेड और वाई कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट रहेगा। दोनों का स्क्वायर करके प्लस करना और अंडर रूट ले लेना है, तो मॉडुलस की वैल्यू आ जाएगी। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस अपन इन फॉर्मूलों के थ्रू निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए एक टर्म और आएगी अपनी, आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड क्या होता है, इसकी जरूरत अपने को अगले 5th क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन आगे क्वेश्चंस में हमको इसकी जरूरत पड़ेगी, तो मैं इसको भी बता देता हूँ, बाद में बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन रहेगा और उसका आर्गुमेंट या उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है वो अपने को बताना है। तो डायग्राम हम यही वाला ले लेते हैं, डायग्राम मैंने वही वाला ले लिया है। ये पी पॉइंट एक्स कॉमा वाई जो है कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आयोटा वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मॉडुलस तो अपन मॉडुलस ऑफ जेड या आर के थ्रू निकाल सकते हैं। अब इसी कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आयोटा वाई जिसको कि ये पी पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर अपने को इसका आर्गुमेंट निकालना हो या इसका एम्पलीट्यूड निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे। तो देखिए ये जो राइट ट्रायंगल दिख रही है ओ एम पी, इसमें ये वाला एंगल तो 90 डिग्री का है, तो ये वाला जो एंगल रहता है आपका, इस एंगल को मैं थीटा बोल देता हूँ। तो ये जो थीटा एंगल दिख रहा है आपको, एक्स ओ पी एंगल या एम ओ पी एंगल, इस एंगल थीटा को ही हम कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट कहते हैं या उसका एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं। देखिए मैं लिख देता हूं इसको, एंगल एक्स ओ पी इज इक्वल टू थीटा इज कॉल्ड आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z। जो कॉम्प्लेक्स नंबर z था उसका जो आर्गुमेंट होगा या उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो ये वाला एंगल होगा।
ये एंगल कौन बना रहा है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में ये जो ओपी वाली लाइन थी या जो मॉडुलस वाला जो डिस्टेंस थी वही वाली डिस्टेंस या वही वाली लाइन थीटा एंगल बना रही है। इस थीटा एंगल को ही इसका आर्गुमेंट या इसका एम्पलीट्यूड कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय इट इज डिनोटेड बाय ए आर जी ऑफ जेड, इसको पढ़ते हैं आर्गुमेंट, आर्गुमेंट ऑफ जेड, और स्मॉल ए आर जी भी लिख सकते हैं, आर्गुमेंट ऑफ जेड ऐसा भी लिख सकते हैं, और एम्पलीट्यूड को ए एम पी ऑफ जेड और ए एम पी ऑफ जेड। ये चार सिंबल है, ए आर जी ऑफ जेड, ए आर जी ऑफ जेड, ए एम पी ऑफ जेड और ए एम पी ऑफ जेड। ये है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का आर्गुमेंट का सिंबल। कहीं पे ऐसा सिंबल आएगा तो आपको उसको आर्गुमेंट कंसीडर करना, और ये जो आर्गुमेंट है ये थीटा के इक्वल है, जो एंगल एक्स ओ पी के इक्वल है। अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर अपने को गिवन रहेगा एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में, उसका हमको अगर आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना है तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला जनरेट करेंगे हम। तो देखिए अपने पास में एक राइट ट्रायंगल है ओ एम पी, यही वाली राइट ट्रायंगल ले लेते हैं। अब इस राइट ट्रायंगल के अंदर ये जो एक्स है ये रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, और ये इमेजनरी पार्ट है वाई। ये दो अपने पास बनेंगे तो इन दोनों की हेल्प से ही अपन ये थीटा निकालेंगे। तो ये है आपका बेस और ये है परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर बेस किस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में आता है, tan में आता है। तो इस ट्रायंगल, इस राइट ट्रायंगल के अंदर हम tan थीटा ले लेते हैं, तो वहां से थीटा की वैल्यू निकाल देंगे। इन राइट ट्रायंगल ओ एम पी, tan थीटा इज इक्वल टू perpendicular upon base, which implies tan theta is equal to, परपेंडिकुलर वाली साइड है MP या PM बोल दो, और बेस वाली साइड है OM, इनकी वैल्यू रख दो। which implies tan theta is equal to, PM की वैल्यू है Y और OM की वैल्यू है X, Y अपॉन X। अब अपने को थीटा निकालना तो ये tan को इधर शिफ्ट कर देते तो tan इनवर्स हो जाएगा। which implies थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को जब एक साइड से उस साइड में ले जाते हैं तो उसकी पावर चेंज हो जाती है। tan की पावर अभी यहाँ 1 है, इधर आके -1 पावर होगी, लेकिन इसको tan रेस्ट पावर -1 नहीं पढ़ते, इसको tan इनवर्स पढ़ते हैं, tan इनवर्स y अपॉन x। तो ये आपका आ गया थीटा, ये आ गया आपका थीटा tan इनवर्स y अपॉन x। ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये जो आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड थीटा है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होती है, आर्गुमेंट की प्रिंसिपल वैल्यू होती है और एक जनरल वैल्यू होती है। तो जनरली हमको क्वेश्चन में प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट रखना पड़ता है। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट क्या होता है वो देख लो। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, द वैल्यू ऑफ थीटा lies between -180, theta is greater than -180 and less than or equal to 180। और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप, -180 डिग्री, थीटा इज ग्रेटर देन -180 डिग्री एंड लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्री। ये रेडियन में लिखा हुआ है और ये डिग्री में लिखा हुआ है। is called principal value of argument। इस रेंज के अंदर जो थीटा की वैल्यू आएगी, ये वाला थीटा -180 से बड़ी और 180 से छोटी या उसके इक्वल, या -180 से बड़ी और 180 के इक्वल या उससे छोटी जो वैल्यू रहेगी, इसको प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट कहते हैं। और बाकी की जो दूसरी वैल्यू रहती है वो जनरल वैल्यू रहती है। तो
जनरली हमको क्वेश्चन में प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो वो इस रेंज के अंदर आपको लेना है। बीटा इज ग्रेटर देन -180 एंड लेस देन आर इक्वल टू 5, या थीटा इज ग्रेटर देन -180 डिग्री और लेस देन आर इक्वल टू 180 डिग्री। हालांकि अभी आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और उसकी प्रिंसिपल वैल्यू की जरूरत अगले क्वेश्चन में नहीं थी, आगे की एक्सरसाइज में हमको इसकी जरूरत पड़ेगी, तो मैंने अभी बता दिया, बाद में इसको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। क्वेश्चंस वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके बाय।